नमस्कार दोस्तों। और पैन कार्ड एक ऐसा सर्विस है जहां पर सभी साइबर कैफे में, सभी ऑनलाइन सर्विस के एक दुकान में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर दिन कई सारे ऐसे कस्टमर्स हम लोगों के शॉप में आते हैं, आपके शॉप में आते हैं पैन कार्ड करने। ऐसे में पैन कार्ड का सर्विस रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है हम लोगों के ऑनलाइन शॉप में, ऑनलाइन दुकान में, कहीं पर भी अगर आप ऑनलाइन का काम करते हैं तो पैन कार्ड का सर्विस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट देता है एक ऑनलाइन का दुकान में वो पैन कार्ड का सर्विस ही देता है। एक पैन कार्ड के पीछे 50 से 100 रुपए तक का प्रॉफिट आप लोग रख सकते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर अभी पैन कार्ड के दुनिया में पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ी चल रही है, जिसका अपडेट हम लोग आपको पल पल का देते हैं। हम लोग अपने टेलीग्राम में, अपने जो है व्हाट्सएप चैनल में भी अपडेट देते हैं। अगर आप हम लोगों के ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग ग्रुप ज्वाइन का लिंक दे देंगे, वहां पर से आप हम लोगों का टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं पल पल का अपडेट पाने के लिए। यहाँ पर पहले हम लोग यूटीआई की बात करेंगे, उसके बाद एनएसडीएल की बात करेंगे। एनएसडीएल का पाम जो ऐप है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, अभी एनएसडीएल का आईडी में क्या होगा, यूटीआई में क्या होगा, सब कुछ का जो लेटेस्ट अपडेट पैन कार्ड की दुनिया से निकल करके आ रहा है वो सभी कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में अपडेट देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले एनएसडीएल की बात करते हैं, क्योंकि एनएसडीएल का ही डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं और हम लोगों के पास भी सबसे ज्यादा जो यूजर कांटेक्ट करते हैं या फिर सबसे ज्यादा जो यूजर के पास आईडी है वो एनएसडीएल का ही है। तो एनएसडीएल में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, एनएसडीएल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीडी ने बंद कर दिया है, बोल दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि अभी न्यू आईडी नहीं दे सकते हैं एनएसडीएल का। यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, नहीं तो आप कहीं पर भी जाएंगे अगर आपके पास एनएसडीएल आईडी के नाम पे चार्ज लेते हैं तो वो 110% वो पैसे आपसे लेंगे, बट वो आईडी नहीं दे सकते हैं। जो डिपार्टमेंट इंडिया में पैन कार्ड सिस्टम को देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, खुद उन्होंने एनएसडीएल को बंद करने बोले हैं कि न्यू आईडी अभी एनएसडीएल नहीं दे सकते हैं, चाहे वो एनएसडीएल का ब्रांच आईडी हो या फिर एनएसडीएल का थर्ड पार्टी आईडी हो। एनएसडीएल पूरा शटडाउन है, उसमें अभी कोई भी दो राय नहीं है और वो ओपन होने में अभी बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट में हम लोग बात करें एनएसडीएल पाम मोबाइल ऐप की, तो इसको भी जो है आईटीडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही बंद करने बोले हैं एनएसडीएल को। सो ये भी अभी बहुत ज्यादा टाइम तक बंद रहने वाला है। अभी जो है एनएसडीएल का न्यू आईडी को और एनएसडीएल का पाम मोबाइल ऐप को भूल जाइए, ये अभी होगा ही नहीं। जिनके पास ऑलरेडी आईडी हम लोग के पास से ले चुके हैं या फिर कहीं से लिए थे एनएसडीएल का आईडी, वो ही बस काम कर सकते हैं, न्यू यूजर यहाँ पर आईडी नहीं ले सकते हैं। एनएसडीएल का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एनएसडीएल अभी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा न्यू आईडी। दूसरा हम लोग बात करते हैं यूटीआई की। यूटीआई आईडी पूरा तरीके से वो भी शट डाउन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूटीआई को भी बताए हुए हैं कि अभी आईडी देना बंद है, बट हम लोग कहीं अदर्स प्रोसेस से जो है आईडी देते हैं। बस लिमिटेड आईडीज ही हम लोगों के पास हैं जहां पर हम लोग यूटीआई का आईडी दे सकते हैं, बट उसमें भी जो है 24 घंटे का टाइम लग सकता है। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा पैन कार्ड करने के लिए आईडी नहीं है तो बस उसी केस में हम लोग आईडी देंगे, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लोगों के पास आईडीज हैं। इसलिए अगर आपके पास कोई भी पैन कार्ड करने वाला आईडी नहीं है तो ही आप आईडी लीजिए, वरना अगर आपके पास कोई भी पैन कार्ड करने वाला आईडी है तो उससे आप पैन कार्ड कीजिए, न्यू आईडी की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है आईडी पैन कार्ड करने वाली टोटल ही, तभी आप हम लोगों के पास से यूटीआई का आईडी ले सकते हैं। बाकी यूटीआई और एनएसडीएल दोनों केस में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होता है आपका आईडी को चालू रखने के लिए। अगर आप एनएसडीएल का आईडी पहले ऑलरेडी ले चुके हैं तो उस केस में भी आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आईडी चालू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तब जाकर के आप पैन कार्ड कर सकते हैं। दूसरा केस यूटीआई का आईडी अगर आपने पहले कभी लिए हैं या फिर काम करते हैं तो आप सभी को पता होगा आपके पोर्टल में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड का ऑप्शन आ चुका होगा और इससे पहले भी हम लोग पहले भी अपडेट दे चुके हैं। दूसरा, अगर आप हम लोग के पास से अभी यूटीआई का आईडी लेते हैं पैन कार्ड का, तो यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप ओल्ड यूजर हैं या फिर न्यू यूजर हैं यूटीआई का, दोनों केस में ही आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पोर्टल में जो है आईडी लॉगिन करने के बाद अपलोड करने बोलेगा, तभी जाकर के आपका आईडी कंटिन्यू रहेगा। अभी देखिए पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का प्रोसेस स्क्रीन में आप देख सकते हैं, इस टाइप का स्क्रीन आपके पास आएगा। सबसे पहले यहाँ पर पूरा डिटेल्स आप अपना फिलअप कर दीजिए, जो भी आपका करेक्ट डिटेल्स है उसको फिलअप कर दीजिए। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका एड्रेस सभी कुछ सेम टू सेम एज पर आधार कार्ड होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी गलत जो है इंफॉर्मेशन फिलअप किया हुआ है तो आप हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग जो है सही कर देंगे। दूसरा, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पैन कार्ड अपलोड करने बोलेगा, जिसके नाम पे भी आईडी है उसी का ही यहाँ पर पैन कार्ड को
अपलोड कर देना है। देन नीचे यहाँ पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करने बोलेगा, उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे एक फॉर्म डेट और टू डेट का ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको फॉर्म में वही डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट में आपने सर्टिफिकेट को लिया है, मतलब पीवी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को लिए हैं, उस जो है डेट को सेलेक्ट कर दीजिए और टू डेट में जब आप अपलोड कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। बस ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू काम कर सकते हैं। अब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके जो पुलिस स्टेशन वीडियो एसडी ऑफिस से लेना पड़ेगा, आपके नियर जो है आपके सिटी से। उसके बाद ही आप पैन कार्ड की दुनिया में कंटिन्यू काम कर सकते हैं। साथ ही आप जितना भी पैन कार्ड अभी आज के डेट में अप्लाई कर रहे हैं हम लोगों के पास से आईडी लेके या फिर कहीं से भी आईडी लेके, तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं पोर्टल में, उस डॉक्यूमेंट को यूटीआई या फिर एनएसडीएल के ऑफिस में भेजना कंपलसरी है, जरूरी है। 1-2 मंथ में ही आपको जो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यूटीआई और एनएसडीएल को सबमिट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका आईडी सेफ रहेगा। कौन सा एड्रेस में ये सभी डॉक्यूमेंट को भेजना है इसका मैं जो है पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, वहां पर से आप देख के आपके जो भी नियर रहेगा उसमें आप भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो कोलकाता का ऑफिस में आपको भेजना पड़ेगा, अगर आप यूपी से हैं तो लखनऊ के ऑफिस में भेजना पड़ेगा, अगर आप बिहार से हैं तो पटना आपको भेजना पड़ेगा, अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको जयपुर भेजना पड़ेगा। ऐसे ही कई सारे ब्रांचेस हैं, उन सभी ब्रांच का जो है एड्रेस मैं दे दूंगा, वहां पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप हम लोग के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और आई होप कि पैन कार्ड का सभी चीजें आपको क्लियर हो चुके होंगे। जितने सारे लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज करते हैं सभी को आंसर मिल चुका होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें।